स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट CS 507 लेक्चर सीरीज। पिछली वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 4 कवर किया था, जहां हमने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर और कल्चर को डीपली समझा था। आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है फैक्ट्स ऑफ चेंजेस इन एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे अंदर से कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बाहर के माहौल में होने वाली तब्दीलियां उस पर डायरेक्ट असर डालती हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल डालकर समझेंगे, ताकि आपको लॉज और एक्सटर्नल फैक्टर का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए। तो अपने हैंडआउट्स निकाल लें और चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। लेक्चर के शुरू में ही बिजनेस एनवायरनमेंट की बेहतरीन डेफिनेशन दी गई है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज ऑल एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट ऑल और पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो सारी चीजें, लोग और कवानीन जो आपकी कंपनी की बाउंड्री यानी हदूद के बाहर हैं, लेकिन उनमें इतनी ताकत है कि वो आपके बिजनेस को हिला कर रख सकती हैं। मसलन आपकी कंपनी अंदर से बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अचानक गवर्नमेंट ने टैक्स डबल कर दिया। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसने आपकी कंपनी को अफेक्ट किया। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हैंडआउट्स में बताया गया है कि इस एनवायरनमेंट के 5 मेन फैक्टर होते हैं, जिसमें लीगल है, एथिक्स, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। आए इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं, खासतौर पर लीगल फैक्टर को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है। सबसे पहला हमारे पास है लीगल यानी कानूनी अवामिल। रूल्स और लीगल लॉज जो कि गवर्नमेंट के तरफ से एस्टेब्लिश किए जाते हैं, वो किसी भी बिजनेस के एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर चेंज इन टैरिफ रेट। लीगल फैक्टर वो कवानीन लॉज हैं जो हुकूमत बनाती है। बिजनेस हवा में नहीं चलता, उसे कानून के दायरे में रहना पड़ता है। हैंडआउट्स में इसकी 3 सबसे अहम एग्जांपल दी गई हैं। सबसे पहली है हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस इलीगल नहीं चल सकता। अगर आप कल को अपना सॉफ्टवेयर हाउस या IT स्टार्टअप बनाना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको SCCP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाना पड़ेगा और रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब ये कंपनीज एक्ट 2017 बन चुका है, पर हैंडआउट्स में 1984 है, तो हम वही याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस। ये पॉइंट बहुत अहम है। फर्ज करें आप PC हार्डवेयर इंपोर्ट करते हैं, जैसे बाहर से हाई एंड लैपटॉप या GPUs मंगवा कर यहाँ बेचते हैं, तो अगर गवर्नमेंट बजट में इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स पर ड्यूटी टैक्स 50% बढ़ा दे, तो आपका सारा बिजनेस हिल जाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट अचानक आसमान से बातें करेंगी। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? ताकि लोग बाहर की चीजें छोड़कर लोकली बनी हुई चीजें खरीदें और लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो और अपनी एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, जिससे अपनी जो भी लोकल इंडस्ट्रीज है उसको बूस्ट मिले। तीसरा है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। दुनिया के साथ बिजनेस करने के लिए अलग अलग मुल्कों के आपस में मुआहदे एग्रीमेंट्स होते हैं। इनकी 3 बड़ी एग्जांपल्स आपके हैंडआउट्स में हैं। सबसे पहले है EU यूरोपियन यूनियन। EU के साथ पाकिस्तान के एग्रीमेंट जैसे GSP प्लस स्टेटस है। जैसे हमारी टेक्सटाइल जो है वो यूरोप में टैक्स फ्री जाती है, अगर ये एग्रीमेंट टूट जाए तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तबाह हो सकती है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड है वो बिना किसी टैक्स यानी टैरिफ के हो, लेकिन हैंडआउट्स कहते हैं कि ये फेल हो रहा है, क्योंकि अमीर मुल्क अपने किसानों को सब्सिडीज माली इमदाद देते हैं और WTO उन्हें ये खत्म करने पर मजबूर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया है कि हम आपस में ट्रेड पर टैक्स कम करेंगे। अगर साफ्टवेयर ठीक से इंप्लीमेंट हो तो हमें अपने पड़ोसी मुल्क से IT इक्विपमेंट और बड़ी या बाकी दूसरी चीजें सस्ती मिल सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक माशी अवामी। बाहर की इकोनॉमी में जो होता है वो बिजनेस पर कैसे असर डालता है। सबसे पहले है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का तनासुब। अगर मुल्क में महंगाई बढ़ जाए तो लोग चीजें खरीदना कम कर देंगे। फिर है हमारे पास बैंक इंटरेस्ट रेट और कैपिटल। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट सूद बढ़ा दे तो बिजनेस के लिए मार्केट से पैसा उठाना महंगा हो जाएगा। फिर हमारे पास ओरिजिन एक्सचेंज रेट, डॉलर का रेट, स्पेसिफिक हाउ मच वन करेंसी इज वर्थ इन टर्म्स ऑफ अदर। अगर डॉलर महंगा हो जाए तो बाहर से आने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी। कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये लाइन आज के दौर में कितनी रेलिवेंट है। अगर आवाम किसी ब्रांड को बाइकाट कर दे तो उस कंपनी को घुटनों पर आना पड़ता है और अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल यानी मशर्ती अवामी। लोगों के रहन सहन, उनकी सोच और उनकी लाइफ सोशल एनवायरनमेंट लाता है। इसमें डेमोग्राफिक चेंजेस, आबादी की तकसीम शामिल है। मसलन एज कंपोजिशन, मुल्क में नौजवान ज्यादा हैं या फिर बूढ़े ज्यादा हैं, और लोगों का लाइफस्टाइल, लोग कैसे रहते हैं, कि वो खुशहाल हैं कि नहीं है। जब लोगों का लाइफस्टाइल बदलता है तो बिजनेस को भी अपना प्रोडक्ट बदलना पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हर दिन ब दिन बदल रही है। आजकल दुकान से ज्यादा बिजनेस इंटरनेट पर हो रहे हैं, इसलिए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट करना क्यों जरूरी है ये आप सबको पता है, ताकि आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकें, नए प्रोडक्ट्स बना सकें और राइट टाइम पर मार्केट में लॉन्च कर प्रॉफिट कमा सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है प्रेशर्स यानी चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। बाहर के एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियों की वजह से कंपनीज पर बहुत से चैलेंजेस दबाव आते हैं। हैंडआउट्स में 5 चैलेंजेस बताए गए हैं। सबसे पहला है कंपटीशन फॉर चीपर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हर कंपनी चाहती है कि उसे सस्ती लेबर और सस्ता रॉ मटेरियल मिले, ताकि वो प्रोडक्ट सस्ता बेचकर कंपटीशन जी सके। दूसरा पॉइंट है हमारे पास चेंजिंग वर्कफोर्सेस। अच्छे और स्किल्ड IT प्रोफेशनल्स का ना मिलना एक बहुत ही बड़ा मसला है। अगर आपकी कंपनी में एक स्किल वर्कर है तो वो ज्यादा बेहतरी से काम कर सकता है बजाय उस वर्कर के जो अभी नया ज्वाइन हुआ है, क्योंकि उसको पहले मशीनरी के बारे में सीखना पड़ेगा कि ये मशीन कैसे काम करती
जाती है। अगर कोई स्किल वर्कर है तो वो ज्यादा बेहतर से काम कर सकेगा बजाय एक न्यू वर्कर के। नेक्स्ट हमारे पास है इनहैंस्ड कस्टमर क्वालिटी। आज का कस्टमर बहुत स्मार्ट है, उसे अब इनोवेटिव चीजें और आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेशन। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेशन का मतलब है कि पुरानी टेक्नोलॉजी का बेहतर हो जाए। अगर टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए तो वो बेकार हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आईटी की वजह से अब हमारे पास इतना ज्यादा डाटा जमा हो गया है कि इसको हैंडल करना मुश्किल हो चुका है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड आई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है सीएसआर। सीएसआर का मतलब है कि एक कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही नहीं है, उसका इस माशरे, सोसाइटी और माहौल पर भी फर्ज बनता है। यहाँ एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ट्रिपल बॉटम लाइन। इसका मतलब है कि कंपनी की कामयाबी सिर्फ पैसे फाइनेंशियल से नहीं है, बल्कि सोशल लोगों का कितना भला किया और एनवायरमेंट माहौल को कितना बचाया, इन फैक्टरों पर भी मेजर किया जाएगा। सीएसआर का मतलब है कि एक कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ अपने शेयर होल्डर को पैसा कमा कर देना ही नहीं है, बल्कि माशरे, कम्युनिटी का ख्याल रखना भी उसका फर्ज है। अगर आप माशरे से पैसा कमा रहे हैं तो आपको वापस सोसाइटी को कुछ देना पड़ता है, जैसे स्कूल्स बनाना, दरख्त लगाना या फ्री हॉस्पिटल्स बनाकर देना। अगर एक कंपनी अरबों रुपए कमाती है लेकिन माहौल गंदा करती है तो मॉडर्न वर्ल्ड में वो एक फेल्ड कंपनी मानी जाएगी। लास्ट टॉपिक है एथिक्स, इखलाकियात। कॉर्पोरेटिव और बिजनेस एथिक्स का मतलब है बिजनेस में सही और गलत का फर्क समझे। कस्टमर से झूठ बोलना, चोरी छुपे फ्रॉड करना अनइथिकल है। दुनिया में जब बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स यानी फ्रॉड हुए, जहां लोगों के अरबों रुपए डूब गए, तो रेगुलेशन कानून बनाने वालों ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। पाकिस्तान में ऐसी चीजों को रोकने के लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया गया है, जिसे फॉलो करना बड़ी लिस्टेड कंपनियों के लिए लाजमी है ताकि बिजनेस ईमानदारी से चल सके। बिजनेस करना सिर्फ मशीन लगाने का नाम नहीं है। बाहर की हवा जिस रुख चलती है, बिजनेस को भी वैसे ही एडजस्ट करने पड़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के लेक्चर का एक एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।